रात आती है सितारे लेकर, नींद आते हैं सपने लेकर, और रातों के सपनों में आप आते हैं मेरे चेहरे पर एक मुस्कान लेकर। तो आइए दोस्तों, चाय की चुस्की के साथ पेश करता हूं एक शानदार सी क्लास, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। देखो यार, बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से घबराते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको डरने का नहीं दोस्तों, डट कर मुकाबला करने का। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर जिंदा है तो न्यूमेरिकल के नाक में दम कर दे। तो आइए दोस्तों, अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और देखना, एमपी पुलिस कांस्टेबल का रेडियो ऑपरेटर वाली जो एग्जाम है ना, ये होने वाली है, बहुत ही जल्द होने वाली। जिस भी विद्यार्थी का एग्जाम जिस डेट को है ना, जिस विद्यार्थी का एग्जाम जिस डेट को है, वो क्या करेंगे, उनका जब एग्जाम होगा तो उनको जो भी क्वेश्चंस याद रहेंगे उस क्वेश्चंस को इस नंबर पर वो क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, है ना। ये क्या है, ये व्हाट्सएप नंबर है 8717918422। इस व्हाट्सएप नंबर को आप लिख लीजिए। जैसे ही आपका एग्जाम समाप्त होती है, आप एग्जाम से बाहर निकलते हैं, जिस भी शिफ्ट में आप होंगे, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं ना। आपका बात मुझसे ही होगा, है ना। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि देखिए मैं मतलब कि कोई दूसरा फोन रिसीव करे, मैं बस आप ही के जैसा हूं। आप कॉल करेंगे, डायरेक्ट कॉल मेरे पास आएगी, रिसीव करूंगा, आपस में हम कन्विंस करेंगे, आपस में हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, और जो क्वेश्चंस मैं आपसे पिक कर पाऊंगा ना, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, ताकि आने वाले अगले शिफ्ट में स्टूडेंट को मदद मिल सके, है ना। एक स्टूडेंट ही मदद कर सकता है दूसरे स्टूडेंट को, एक दूसरे स्टूडेंट का। और आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि एमपी पुलिस का जो रेडियो ऑपरेटर वाला आपका एग्जाम होना है ना, उसमें कंबाइंड सिलेबस क्या है ना, वो सिलेबस में आज डिस्कस करने वाला हूं 10 बजे, ठीक है। तो आप इस सेशन में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 10 बजे वाली ये सेशन है हमारी, इसमें कंबाइंड सिलेबस के बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने इस क्लास को और शानदार बनाते हैं। क्या है आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दोस्तों, कैसे इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हमें बेड़ा पार करना है। एक 50 न्यूटन बल है, किसी वस्तु पर लगाया जा रहा है, ठीक है, और बल की दिशा में उसे 8 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तक समरूप वेग में चलाता है, शक्ति ज्ञात कीजिए। बेसिकली इसका कहना है कि 50 न्यूटन का एक फोर्स है, हम किसी वस्तु पर लगा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। बल की डायरेक्शन में उसे 8 सेकंड तक, बल की डायरेक्शन कहने का मतलब या तो बल इस दिशा में लग रही है या फिर बल इस दिशा में लग रही है। अरे यार, किसी भी दिशा में लग रही हो, अपना क्या जाता है ना, बल चाहे किसी भी दिशा में लग रही हो, लेकिन 15 मीटर दूरी तक समरूप वेग में चल रहा है ना। यहां से यहां तक चली, मान लीजिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर यहां से यहां तक चली तो वो भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा ही चली। ऐसा नहीं कि आगे कम कर दिया। आप क्या करते हैं, अगर रोड सही रहता है तो आप बाइक अगर 4 नंबर पे ठोक देते हैं तो वो 4 नंबर पे ही चलाते जाते हैं, जब तक कि आपकी पूरी सड़क जहां तक सही रहती है ना। तो बस वही कहानी यहां पर भी है। आपको क्या ज्ञात करना है माय डियर, शक्ति ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है, शक्ति। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ज्ञात करना होगा कार्य, है ना। कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणे दूरी। एक प्यारा सा फॉर्मूला। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सबसे वीक पार्ट क्या होता है, सबसे इसका वीकनेस, इसका कमजोरी क्या होता है, इसका फॉर्मूला। अगर आपने फॉर्मूला को पकड़ लिया ना, तो सबसे बड़ी कमजोरी इसका आपको मालूम हो गया, ठीक है ना। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगी, बल गुणे दूरी। बल कितना लग रहा है, 50 न्यूटन का, है ना, 50 न्यूटन का। दूरी कितना है, तो वो है 15 मीटर। 15 × 75 750 जूल, है ना। कितना, 750 जूल। काम कितने का हो गया भैया, 750 जूल का हो गया, है ना। बताइएगा क्या यहां तक बात समझ में आई। फिर आपको निकालना होगा शक्ति। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है शक्ति। और शक्ति बराबर क्या होती है, यानी कि 1 सेकेंड में किया गया कार्य, 1 सेकेंड में, कितने में, 1 सेकेंड में किया गया कार्य। अब इसका हम निकालेंगे शक्ति। तो देखिए 1 सेकेंड में कितना हमें मिला है, 750, है ना, बट्टा 8 सेकेंड में कितना काम होगा वो देखना है, ठीक है ना। अब आप इसको भाग दीजिए, कितने बार में भाग देंगे, 9 8 72, 9 8 72 कितना हो जाएगा, 9 8 72 बचा 3 हो गया 30, है ना, और 27 93 पॉइंट। अब तो आगे जाएगा नहीं, है ना, 43.84 93.75। जब आगे भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको किस में मिलेगा, ये आपको वॉट में मिलेगी, है ना।
93.75 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज अगर समझ में आ गई तो बस यूं ही चुटकियों में उड़ाते रहेंगे, क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देते रहेंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, और एक बार ना वीडियो को थम्स अप करके बताइए कि मजा आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर मजा आ रही होगी तो तुरंत दबा के शेयर करो, ठीक है, दबा के शेयर करो और भाई का हेल्प करो। एक 10 वाट का लैंप है, 1 एम्पियर की धारा ले रहा है, रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। अब देखना मेरे भाई, रेजिस्टेंस ज्ञात करने के कई सारे फॉर्मूला है ना। पहला है कि E बटा आई, है ना, क्या है E बटा आई। दूसरा है E स्क्वायर बटा पी, दूसरा है E स्क्वायर बटा पी, और तीसरा है P बटा आई स्क्वायर, ठीक है ना। आपको किसके अनुसार इस फॉर्मूला को सेट करना है, क्वेश्चंस के अनुसार। आपको देखना है कि डेटा क्या क्या आपके पास है ना, आपके पास डेटा क्या क्या है, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट कर रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपके पास देखिए पावर है और रेजिस्टेंस है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। करंट वरंट तो है नहीं, तो फिर आप निकालिए यहां से R। पावर कितना है 10 वाट की, ठीक है। आई स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना। तो बेसिकली 10 बटा 1 हो गया, ये कितना हो गया 10 ओम। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसा क्वेश्चन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये आपके फेवर में खड़ी रहती है, आपको जीत दिलाने के लिए, ठीक है ना। मैं तभी तो कह रहा हूं कि क्वेश्चन देखिए 50% ऐसे एग्जाम में आते हैं ना जो आपके साथ खड़े रहते हैं, बस आपको उस नजरिए से देखना है ना। अगर आपने देखने का नजरिया बदल दिया ना तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, अगर नजरिया आपका देखिए सही है तो बहुत कुछ हो जाएगा। अगर आपके अंदर डर है ना क्वेश्चनों को लेकर के तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात मत भूलना कि डर के आगे ही जीत है, डर के आगे क्या है, जीत है। तो लीजिए पेश करता हूं एक और क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का दीजिएगा आंसर। एक 90 फुट ऊंचे टैंक में 400 गैलन पानी प्रति मीटर एक पंप द्वारा पहुंचाया जा रहा है। प्रति मिनट किया गया कार्य बताइए और पंप की हॉर्स पावर ज्ञात कीजिए। बेसिकली ये क्लास हमारा कार्य और शक्ति पर डिपेंड है ना। किस पर, एक क्वेश्चन है देखिए, ये शायद इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर है, आगे देखते हैं किस पर है, ठीक है ना। 400 गैलन पानी, अगर मैं कह दूं ये कि एक गैलन पानी में 10 पाउंड होता है, 1 गैलन पानी जो होता है वो 10 पाउंड के बराबर होती है, तो क्या ये बात सही होगी? बिल्कुल बात सही होगी, है ना। 1 गैलन पानी 10 पाउंड के बराबर होती है। तो बताना माय डियर, 400 गैलन जो पानी है ना, कितना पानी, 400 गैलन पानी है, ये 4000 पाउंड के बराबर हुआ कि नहीं? हो गया ना 4000 पाउंड के बराबर 400 गैलन पानी, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। प्रति मिनट एक पंप द्वारा पहुंचाया जा रहा है और किया गया कार्य, यानी कि 1 मिनट में, कितने मिनट में? 1 मिनट में किया गया कार्य आपको बताना है, किया गया कार्य आपको बताना है। और कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे हमारे पास है क्या? बल गुणे विस्थापन, है ना, बल गुणे विस्थापन। 90 फुट ऊंचे, तो क्या हो गया है? विस्थापन लिखिए या बल गुणे दूरी, ठीक है ना। बल गुणे विस्थापन से निकालते हैं। बल कितना है हमारे पास? 4000 पाउंड, है ना। बस शिद्दत से सुनना, 4000 पाउंड, और विस्थापन कितना हो जाएगा? 90 फुट। कितना होगा? 90 फुट। 9 चौके 36, 9 चौके 36, और लपेटिए यहां पर 4 0, है ना। ये कितना हो गया? ये किस में हो गया? ये फुट पाउंड में हो गया, है ना। ये किस में हो गया? ये फुट पाउंड में, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है ना? यहां तक सभी को बात समझ में आ रही है। 1 मिनट में किया गया कार्य बल गुणे विस्थापन 4000 गुणे 90, और ये कर दिया, सारा सिस्टम आपके सामने है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? शिद्दत से आप एचपी ज्ञात कीजिएगा, है ना। एचपी ज्ञात कीजिएगा। एचपी कहता है भैया किया गया कार्य बट्टे, हाँ बस किया गया कार्य, है ना। तो किया गया कार्य है कितना? 36,000, कितना? 36,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,60,000 बट्टा 33,000 बट्टा 33,000, है ना। अब कमेंट करके आप बताएंगे कि 33,000 क्या है, क्योंकि अगर देखना, अगर आप डेली मेरा क्लास देखते होंगे डेली ना, तो मैं हर एक चीज को, इसको कई बार बता चुका हूं क्या है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये हो गया 33,000,
30 से लपेटिए इस 30 को, बच्चा क्या आपके पास 360/33, यही केवल और केवल बच गया। ठीक है ना, भाग दीजिए 33 एकम 33, है ना, बच गया कितना 33, यानी कि हो गया ये 30। अब भाग तो जाएगी नहीं, आप लगा दीजिए 0, है ना। अब कितने बार में जाएगी, शायद तक 9 बार में या फिर 8 बार में। हमें क्या पूछा है, एचपी ज्ञात कीजिए, है ना, एचपी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर डी सी आपके सामने है 0.9, है ना, 0.9 एचपी। ठीक है ना, तो ये देखिए, देखना माय डियर क्या है कि आप क्वेश्चनों को हैंडल करना सीखिए। इनकी क्या मजाल जो आपके सामने 1 मिनट से ज्यादा टिक सके, है ना। बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। सारा क्वेश्चन आपके कंट्रोल में होगा, सारा क्वेश्चन आपके काबू में होगा। और जब बंदरिया अपनी हो ना, तो अपने इशारे पे नाचना भी चाहिए, मजा तभी आता है। ठीक है ना, वो बात है। एक समानांतर सर्किट में 2 शाखाओं में 15 एम्पीयर की धारा बह रही है। वह एक शाखा में 6 ओम का प्रतिरोध लगा है। प्रत्येक शाखा में धारा और शक्ति का मान ज्ञात कीजिए और सर्किट की कुल पावर 1000 वॉट है। अब तो सर्किट डायग्राम आपके पास है नहीं, तो वो सर्किट डायग्राम लीजिए, आपके पास इस प्रकार से सर्किट डायग्राम हो जाएगी, है ना। ये क्या है, हमारे 2 रेजिस्टेंस है और क्या बोल रहा है कि एक समानांतर सर्किट है ना, इसको आप इस प्रकार से एक ब्रांच बनाइए। ये ब्रांच बन रही है हमारी समांतर सर्किट की, है ना। ये ब्रांच यहां से हमें सप्लाई अप्लाई करना होगा, ये हो गया। यहां से हम सप्लाई अप्लाई करेंगे, है ना, ये क्या है, सप्लाई देंगे। और ये है आपका रेजिस्टेंस बी और ये है रेजिस्टेंस ए, और इसमें एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, इतना ही बता रहा है ना, 6 ओम का रेजिस्टेंस और 15 एम्पीयर की धारा बह रही है। कितना बह रही है, 15 एम्पीयर की धारा बह रही है। ठीक है ना। हाँ, अब आपको कैसे हैंडल करना है इस क्वेश्चन को, वो तरीका आप देखना, है ना, वो तरीका आप देखना। हमारे पास क्या है, सर्किट की कुल पावर 1000 वॉट है। अगर हम वोल्टेज ज्ञात करना चाहें तो P बटा I से हम ज्ञात कर सकते हैं ना, P बटा I से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। पावर कितना है हमारे पास, 1000 वॉट और करंट 15 एम्पीयर चल रही है ना। 15 छिक्का 90, है ना, 6 बार से ज्यादा जाएगी नहीं। फिर 6 लपेटिए, अब लगाना पड़ेगा पॉइंट, फिर 6 बार में जाएगी, यानी कि 6 बार में अब जाती रहेगी। ये क्या है, आपका वोल्ट मिल गया। यानी कि वोल्टेज इसमें कितना चल रहा है, इसमें V का मान है 66.6 वोल्ट, है ना। अब सर्किट अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो वोल्टेज सबको एक समान मिलेगा। घरों में वायरिंग हम क्यों इसलिए करते हैं, ताकि वोल्टेज सबको एक बराबर मिले, है ना। आपके घर में भी जो वायरिंग है वो भी इसी प्रकार से लपेटी गई है, ठीक है ना, पैरेलल में, समांतर में। अब आपको बोला गया है, क्या बोला गया, प्रत्येक शाखा में धारा और शक्ति का मान। ठीक है, शाखा यानी कि ब्रांच नंबर ए, ब्रांच ए में धारा कितना होगा, है ना, ब्रांच ए में धारा कितनी होगी, धारा I बराबर V बटा R से निकालिए। वोल्टेज यही चलेगी 66.6 और R कितना है, 6 ओम है ना। बताइए, एक बार में ये गई, एक बार में ये गई, एक बार में ये गई, ये क्या हो गया, एम्पियर। ठीक है ना। 11.1 एम्पियर किस में चलेगा, ब्रांच ए में करंट चलेगी। कितना चलेगी, 11.1 एम्पियर ब्रांच ए में चलेगी करंट। ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम इसी शाखा में शक्ति ज्ञात करें, पावर ज्ञात करें, तो पावर कैसे ज्ञात करेंगे, P बराबर V इंटू I होती है। वोल्टेज 66.6 गुणे I मिल गया 11.1 एम्पियर बराबर 11.1 एम्पियर बराबर। सबसे पहले शाखा A में धारा कितना चल रहा है वो आप देखिए, है ना। ऑप्शन का मिलान करते रहिए। देखना यार, कहते हैं ना एग्जाम में क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करना चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग हैंडल करिए। कोई जरूरत नहीं है पूरा ब्रांच का करंट वोल्टेज ताम झाम निकालने के लिए। आप मैच कराइए कि किसी ऑप्शन में मैच हो रहा है या नहीं। तो आप ब्रांच ए का करंट मैच कराइए, किसी में हो रहा है 11.1 एम्पियर, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ऑप्शन बी में भी नहीं हो रही है, सॉरी सी में, बी में भी नहीं, ऑप्शन ए में है ना, ऑप्शन ए में है। देखिए 11.1 एम्पियर करंट। ठीक है, अब आपको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना पाएंगे, 739.2 वॉट, 739.2 वॉट, है ना। ठीक है ना। तो ये देखिए कट गया, बट कोई बात नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगी, है ना। क्या आएगी, ऑप्शन नंबर ए आएगी। ठीक है ना।
तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, इस पूरे क्लास को देखिएगा ना, एक भी प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है। 15 सेकेंड में 40 केजी भार को 10 मिनट की हाइट पर पहुंचाया जाता है। आपको क्या क्या ज्ञात करना है भैया? शक्ति ज्ञात करिए और बल ज्ञात कीजिए, है ना। और इस भार को यदि 50% ओवरऑल दक्षता वाले यंत्र से उठाया जाता है तो कितनी बिजली की शक्ति की आवश्यकता होगी, है ना, आपको वॉट में निकालना है। देखिए अब इसको आपको सॉल्व कैसे करना है। आपके पास एक फॉर्मूला होती है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, ये फॉर्मूला होती है। हमारे पास समय तो है लेकिन काम नहीं है, कितना हमने काम किया है ना, तो वो हम निकाल सकते हैं बल से। बल बराबर mg होता है। h तो हमारे पास है, देखिए 10 मीटर हाइट, तो h की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर, है ना। m का मान कितना है? तो 40 kg है। कितना है? 40 kg। और g का मान है 9.81। ये आया कहाँ से 9.81? ये एक ग्रेविटी है जिसका मान होता है, आप याद रखिएगा, 9.81, है ना। अब इस पॉइंट कटेगा, ठाकुर तो गियो, ठाकुर तो गियो, पॉइंट कटा, नीचे कितना आ गया? 100। एक जीरो से लपेटिए इस एक जीरो को। अब कितना था? 4 एकम 4 और 8 चौके 32 हासिल 3, 9 चौके 36 और 3 39/10, है ना। आ गया ना 392.4 न्यूटन, है ना। बल निकाले हैं ना, तो ये क्या है? न्यूटन है। अब आप देखना 15 सेकेंड में आपको पूछा गया है, तो आप लिखेगा 15 सेकेंड। कितना? 15 सेकेंड में किया गया कार्य। 15 सेकेंड में किया गया कार्य कितना? 15 सेकेंड में कार्य किया जाएगा बल गुणे विस्थापन। क्या होगी? बल गुणे विस्थापन, है ना। 15 सेकेंड में किया गया कार्य बल गुणे विस्थापन। बल कितना मिला है हमें? बल मिला है 392.4 गुणे विस्थापन कितना का हो रहा है? 10 मीटर का हो रहा है। सीधा सीधा हो गया, है ना। 3924 कितना हो गया? 3924, ठीक है ना। ये क्या है? ये कार्य हुआ है, तो ये है हमारी जूल। अब देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, हमारे पास कार्य मिल गया कितना? 3924 बटा समय कितना है यहाँ पर? 15 सेकेंड। अगर आपको समय मिनट में दे दे तो आपको कन्वर्ट करना होगा, आपको कन्वर्ट सेकेंड में कुछ नहीं करना, बस 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी सारी चीज आप ही के कंट्रोल में होगी, है ना। अब आप इसको भाग दीजिएगा, कितने बार में जाएगी? 15 दूना 30, 15 दूना 30 हो गया, बचा कितना? 9, यानी कि ये हो गया 92, है ना। और 15 पचे 75, 15 छक्का 90, है ना। 15 छक्का 90 हो गया ये 24, 15 एकम 15, 261। अब तो भाग जाएगी नहीं क्योंकि कितना बच गया? 9 बच गया। पॉइंट लगाइए, 90 हो गया। 15 छक्का 90 यानी कि 261.6 वाट, है ना। 261.6 वाट, है ना। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर देखिए 261 नहीं, अभी नहीं आया है, अभी आंसर नहीं आया, 261.6 ये अभी आंसर नहीं आया है। अब आपको क्या करना है? 50, कोई मोटर है वो 50% दक्षता पर काम कर रही है, ये यंत्र है ना 50% दक्षता पर काम कर रहे, तभी तो मैं सोच रहा हूं यार कि आंसर दिख क्यों नहीं रहा है मुझे। तो देखिए अब आपको क्या करना है कि 261.6 बटा 50% है ना, परसेंट का मतलब 100, तो ऊपर जाएगी तो 100 से ये गुणा हो जाएगी, ठीक है ना। ये कितना हो गया? 2616 बटे 50 चौके 100, है ना। 50 दूना 100, तो आप 2 से इसको गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगी? कितना आ रही है देखिए? 261.6 गुणे 100, है ना। और 50 दूना 100 कितना हो जाएगा? ये 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2 एकम 2 1 3, 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, बिल्कुल आपकी सही आंसर है ना। 200 केजी द्रव्यमान को समान चाल से 150 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तक 4 मिनट में उठाने के लिए आवश्यक शक्ति की गणना करिए, है ना। यहां पर वेट कितना है? 200 ग्राम है, समान चाल से चल रही है और 150 मीटर ऊर्ध्वाधर दूरी तक 4 मिनट में उठाने के लिए आवश्यक शक्ति आपको गणना करना है ना। अब देखिए शक्ति बराबर, है ना, हमें क्या बोला गया है? शक्ति ज्ञात करने के लिए, तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगी? 200 ग्राम 200 केजी ये हो गई गुणे 9.81 ये हो गया, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? देखिए पॉइंट जब काटेंगे तो नीचे आ जाएगी 100 से ये 2 जीरो चली जाएगी, 100 से ये 2 जीरो चली गई। अब बची क्या?
2 एकम 2, 2 एकम 2, 8 दूना 16 है ना, और 9 दूना 18, 1 19, इतना बचा वॉट में, 1962 वॉट में बचा। ठीक है ना, ये आपको क्या मिल गया, शक्ति, है ना। हाँ, अब 4 मिनट में उठाने के लिए आवश्यक शक्ति, तो 4 मिनट में बोला गया है, 4 मिनट में किया गया कार्य, 4 मिनट में किया गया कार्य, 4 मिनट में किया गया कार्य, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, बल कितना है 1962 गुणे विस्थापन कितना हो रहा है 4 मिनट में 150 मीटर की, कितना हो रहा है 150 मीटर की, है ना। 1 0 आप यहां पर लगाइए, 15 दुआ 30 हासिल 3, 15 छक्का 90, 90 3 93 हासिल 9, और 15 निया 135, 9 144 यानी कि हासिल 4, सॉरी हासिल 14, यहां आ गया 4, है ना। 15 कम 15 और 15 और 14 कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29, है ना। तो 29 ये क्या हो गया 4 मिनट में किया गया कार्य, है ना। समझ में आ रही है ना। सबसे पहले आप निकालिएगा शक्ति, पावर निकालिए, 200 गुणे 9.80 काट पीट के लिए आया 1962 वाट। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि भैया 4 मिनट में उठाने के लिए शक्ति आपको पूछा जा रही है, तो 4 मिनट में काम कितना हो रहा है वो देखिए ना आप। तो बल गुणे विस्थापन से देखिए इतना जूल का काम हो रहा है, ये क्या है, ये जूल में है। अब सिंपल सी बात है, फिजूल की आप बात कर रहे हैं कि आंसर नहीं आएगा। शक्ति बराबर कार्य गुणे समय, कार्य गुणे समय, लीजिए आंसर, कार्य आपके सामने है 29,4300 बटा टाइम कितना लग रहा है 4 मिनट का, है ना। सेकेंड में मैंने बोला था आपको, सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है माय डियर, 1 0 से 1 0 ये चली गई, बचा कितना 6 चौके 24, है ना, 29 43 0 और ये हो गया 24। अब इसको भाग दीजिए आप, सिंपल सी बात है, एक बार में भाग जाएगी, कितने बार में, एक बार में। 24 से कम 24, बच गया कितना 5, हो गया ये 54, कितना हो गया 54, 24 दूना 48, 24 दूना 48, है ना, और बचा है 6, हो गया ये 63, कितना हो गया 63, और 20 को 20 40 20 23 60, 2 बार में ही जाएगी, फिर से 2 बार में ही जाएगी, है ना, 3 बार में तो ज्यादा हो जाएगा। तो 122, है ना, 122 ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। अगर देखिए, अगर आप ऐसा चाहते हैं ना कि भाई मेरा क्वेश्चन सही है, मेरा सॉल्यूशन सही है कि नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं फिर उसको हम क्रॉस चेक करते हैं, है ना, तो ये करने की जरूरत आपको नहीं है, बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलता है यार एग्जाम में। तो आपको क्या करना है कि आप अगर ये चेक करना चाहते हैं ना कि आपकी गाड़ी सही ट्रैक पे जा रही है, तो आप ऑप्शन भी मैच कराते रहिए। देखिए गाड़ी हमारी सही ट्रैक पे गई, 122 बस हो गया, हमें मिल गया, आगे सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा और कुछ मिलने वाला नहीं है। यहां पे हाथी घोड़ा और कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा कितना 6.25 वाट, है ना, यही मिलेगा और यही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर भी हो जाएगी। ठीक है, यही हमारी आंसर भी हो जाएगी। दोस्तों सेशन को लाइक करते रहना यार, दबा के लाइक करना, है ना। जो भी विद्यार्थी देख रहा है अपने हिस्से का लाइक वो खुद करेगा, है ना, आप खुद करना अपने हिस्से का लाइक और दूसरों तक शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना। इस क्लास के एंड तक पहुंचने वाले हैं, बस आप मेरे साथ में बने रहना। एक विशेष साधन का रेजिस्टेंस है 95 ओम है जिसका मान, और जो 250 वोल्ट सप्लाई से शिद्दत से जुड़ा हुआ है। शक्ति आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पावर ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है, आपको शक्ति ज्ञात करना है ना, शक्ति P ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे शक्ति, V² बटा R से, V² बटा R से। हमेशा आप फॉर्मूला वही रखना जो आपके पास ऑप्शन में दिया गया हो। हमारे पास V भी है, R भी है, हम पावर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, पावर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 240 गुणे 240 बटा आर कितना दिया गया है 95 है ना। 0 तो 2 0 यहां पर लपेटिए। 24 हम कितना होता है 576, है ना, कितना 576 बटा 95, है ना, ये हो गया। अब ये भाग कितने बार में जाएगी, ये भाग कितने बार में जाएगी, न छक्का 54, न सत्ते 63, है ना, 7 बार में ज्यादा हो जाएगा, 600 हो जाएगी, तो कितने बार में जाएगी 6 बार में जाएगी। ठीक है ना, न छक्के 63,
मिल गया मिल गया मिल गया इसका आंसर, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल। 06.3 वॉट है ना, बस यही आंसर आने वाला है। शक्ति हमारा कितने मिलेगा? 606.3 वॉट है ना। बस आपको आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, आंसर आपके सामने खड़ी है ना। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चनों में लगा दो आग, बस क्वेश्चनों में लगा दो आग, बाकी जो भी होगी ना देखी जाएगी, और जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है ना। एक धातु के टुकड़े का भार है 100 ग्राम का है ना, धातु का टुकड़ा है। आप यूं समझिए, आप हैं आभूषण बेचने वाले भैया है ना, आप हैं आभूषण बेचने वाले भैया, आपको चूतिया बनाना है किसी को, ठीक है ना, तो आपको बेवकूफ बनाना है, तो क्या करेंगे? एक धातु के टुकड़े का भार है 100 ग्राम का है, इस पर सोने की परत चढ़ाना है ना। अब यूं समझिए, लोहे का वो टुकड़ा है, आपको सोना का परत चढ़ा देना है और बनाना है बेवकूफ, बोलना भैया ये सोने का टुकड़ा है ना। यदि धारा का मान 10 एम्पियर हो और ECE है ना हो कितना 0.00068, तो 25 मिनट में सोने की परत कितना चढ़ जाएगी है ना, ये आपको बताना है, ठीक है ना भैया। सोने की परत ढंग से चढ़ाएंगे तभी तो कोई बेवकूफ बनेगा। वैसे तो आजकल हर कोई समझता है सोने की कीमत और सोने का कलर भी है ना। एक फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा है, M बराबर ZIT, M बराबर ZIT। अब Z का मान इन्होंने दे रखा है 0.00068 है ना, कितना जीरो है? 3 जीरो है। I कितना बह रही है? 10 एम्पियर, और समय कितना है? 25 शायद ना, 25 मिनट। कितना है? 25 मिनट। इसको सेकेंड में बदलना होगा तो आपको क्या करना होगा? 60 से मल्टीप्लाई करना है ना। अगर इसको तोड़ना आप चाहते हैं तो पॉइंट को काटिए और नीचे लपेटिए 5 जीरो। कितना जीरो आप लपेटेंगे? 5 जीरो, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गई। अब देखिए, एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, ठीक है, इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, 25 चौके 100 से 2 जीरो निपट गया है ना, एक जीरो से ये एक जीरो निपट गई, ठीक है। बचा कितना? 10, बचा कितना? 10। 25 चौके 100 हुआ था ना, ये हो गया 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बज गया 28, 7 चौके 28, यानी कि सीधे भी कट सकता था, 17 चौके 68 है ना, ये हो गया। अब ये देखिए, 17 छिक्का कितना होगा? 102, 102 और बटा देखिए ये 4 तो कट गई 68 से है ना, बटा कितना? 10 बराबर 10.2 ग्राम, 10.2 ग्राम। आया ना मजा? आ गया ना मजा? आ गया ना मजा? कितना आ गया? 10.2 ग्राम का मजा आ गया। कितना आया? 10.2 ग्राम का मजा आया। M बराबर ZIT को पकड़िए और तब तक मत छोड़िए जब तक कि आपको 10.2 ग्राम ना मिल जाए। कितना ना मिल जाए? 10.2 ग्राम ना मिल जाए, तब तक इसको छोड़ना नहीं आपको, है ना। क्वेश्चन यार कितना भी बड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लाइफ हमारी कितनी बड़ी होती है, हम 100 साल 80 साल 90 साल 60 साल, कोई तो 20 साल में निपट जाते हैं, उसकी बात अलग है। बट लाइफ हमारी कितनी बड़ी होती है, कहने का मतलब मेरा बेसिकली ये है, लेकिन हम फिर भी उसको जी लेते हैं ना किसी न किसी तरह से। तो आपका अगर प्रैक्टिस रहेगा ना तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा, किसी न किसी तरह से आप उसको हैंडल कर ही लेंगे। 3 रेजिस्टेंस है ना, इसको तो आप मुंह जबानी याद कर सकते हैं, बस देखना है कि किस में कनेक्ट है। कुल रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कीजिए, श्रेणी क्रम में कनेक्ट है। सबसे बड़ी कमजोरी श्रेणी क्रम में, हमें ये पता चल गया है ना। 25, 10 और 35, ये भी 25 50 ओम हो गया है ना। कितना हो गया? 50 ओम। ऐसा क्वेश्चन ना आपको सेकेंडों में सॉल्व करना है, बस आपको कनेक्शन को देखना है। एक लैंप का प्रतिरोध 400 ओम है, यदि उसे 240 वोल्ट की सप्लाई दी जाए तो धारा का मान कितना हो जाएगा? धारा I बराबर क्या होगी? क्या है हमारे पास? वोल्ट है और ओम है ना, V बटा R क्या होगी? V बटा R, वोल्टेज है 240 और R है हमारे पास 400 है ना। कितना है? 400, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना बचा? 24 बटा 40, भाग तो जाएगा नहीं, जीरो लपेटना ही पड़ेगा है ना। 6 चौके 24, 6 चौके 24 ये पूरा कट जाएगा, 0.6 एम्पियर है ना, 0.6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना।
ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन के आंसर आपके मुट्ठी में है ना। सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने दे दिए आपको और बड़ा ही मजेदार क्लास था ना, मजा आ गया। बिल्कुल कमेंट करके बताइए सारे क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आए या फिर नहीं आए, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने की बारी आ चुकी है। यदि आपने किया है तो आपका दिल से स्वागत है, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। बिल्कुल आप जुड़े रहिएगा और डेली रोजाना ये 7:30 बजे वाली जो क्लास है इस क्लास में आइए, है ना। बच्चों का बहुत सारे कमेंट आते हैं, कमेंट पढ़ के दिल बिल्कुल गदगद हो जाती है, दिल खुश हो जाता है ना। बस आप भी कमेंट करिएगा और क्या परेशानी है, कहाँ पे समझ में नहीं आ रही है, सारी चीज़ बताइएगा, ठीक है ना। और कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, मैं फिर से आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ और ये मेरा पर्सनल नंबर है ना। ये मेरा बिल्कुल पर्सनल नंबर है। ये है व्हाट्सअप नंबर 8717918422, है ना। 8422। आप इस नंबर पे कॉल घुमाइएगा, डायरेक्ट बात मुझी से होगी, ठीक है ना। तो आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होती है, आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और सेशन कैसा है एक कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, है ना। और कमेंट बॉक्स में एक प्यार जरूर भेजिएगा, है ना। दिल की इमोजी भेजिए, ठीक है, किसकी, दिल की इमोजी भेजिएगा। और एक बात और है कि देखिए, जो रेडियो ऑपरेटर का कंबाइंड सिलेबस है, इस सिलेबस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं आज सुबह 10 बजे, है ना। दोबारा सुनिए, आज सुबह 10 बजे जुड़ना मत भूलिएगा प्यारे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, मिलेंगे दोस्तों, उसमें देखते हैं हम क्या धमाल मचाने वाले हैं। यदि आप जैसे दोस्तों का साथ रहा तो हर क्लास को हम धुआं कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, प्यार बनाए रखिएगा, सपोर्ट खूब कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद, दिल से लव यू, दिल से थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।